स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आजकल एक ग्रुप डी में विद्युत वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। तो उन सवालों को हम यानी न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे आज के इस क्लास में। और ये आपके सामने एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनमें सवाल हैं, कुछ थ्योरेटिकल हैं। तो इन सबको हम करेंगे। सवाल को करते वक्त ही हम थ्योरी सेक्शन पे भी बात करेंगे, जो भी इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने पहला सवाल लिखा है, प्रतिरोध आर के किसी तार को प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन दो टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अपान आर डैश अनुपात का मान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हल का आंसर भी दिया है, दे दिया है, जो कि डी है। फिर भी हम इसको हल करेंगे, उसके बाद अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना। आपके सामने दे रखा है कि कोई तार था, तार का अपना एक प्रतिरोध है जो कि आर है। कोई बड़ा सा तार था जिसका प्रतिरोध आर था और इसके 5 टुकड़े हो गए हैं, वो भी बराबर बराबर। तो मान लिया इसके 5 टुकड़े बराबर हैं। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। एक बात याद रखेंगे, जो तार ये था वो जिस चीज़ से ये वाली तार बनी थी वही चीज़ की उसी चीज़ का ये भी है। जो मटेरियल इसमें था वही मटेरियल इसमें है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तार वही है तो ये जो बराबर लंबाई, इनकी लेंथ भी बराबर है। तो इन पांचों का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ स्मॉल आर मान लेते हैं। इस वाले में स्मॉल आर है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो स्मॉल आर मैंने इसके लिए माना है, ये इन सब के लिए भी लागू होगा। यही इसमें भी स्मॉल आर होगा, इसमें भी स्मॉल आर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तार की लंबाई वही है, तार की लंबाई बराबर है इनकी, और मटेरियल वही है। तो मटेरियल जब वही यूज हो रहा है तो इनका जो जितनी लंबाई इसकी है, मटेरियल भी वही है, सेम मटेरियल सेम लेंथ, इसलिए इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। क्या क्या बात आ रही है, सेम मटेरियल है जिससे वो बना है, मतलब मान लीजिए एल्युमिनियम का है तो ये भी एल्युमिनियम का है। सेम मटेरियल और सेम लेंथ है, लंबाई सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनका रेजिस्टेंस भी सेम होने वाला है। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस भी सेम होने वाला है। तो इस पहले टुकड़े का अगर आर है तो इस पांचों टुकड़े का जो कि बराबर लंबाई की हैं, मान लीजिए इनकी लंबाई यल है, यल है, यल है, मतलब ये पांचों यल एक ही लंबाई की हैं, यल यल यल। तो इन यल से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना हमारा आर से है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वाले सवाल में सबका रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, पांचों भागों का आर है, प्रतिरोध आर है। अब कहा गया इस टुकड़े को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा। ठीक, इस टुकड़े को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा। तो पार्श्व क्रम का मतलब पहले समझते हैं। पार्श्व क्रम मतलब होता है आपका समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में चीज़ों को जोड़ना। यानी मान लिया इस रेजिस्टेंस को हमने ऐसे परिपथ बनाया और सर्किट ऐसे, और इन रेजिस्टेंस को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा। एक ये मान लिया, ये रेजिस्टेंस के लिए मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो मान लीजिए हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारा चौथा है, 1 2 3 4, और ये हमारा पांचवा है। सबको हमने एक सर्किट में कर दिया। ये कोई बैटरी है, ये इससे धारा निकल रही है, बी वोल्टेज की बैटरी है, इसमें आई धारा निकल रही है। तो ये हमारा R1 है, मतलब ये भी आर पाँचवा है, ये हमारा आर है। पार्श्व क्रम का मतलब ये समांतर क्रम का मतलब इस तरह जुड़े रहेंगी, सबके एक सिरे एक तरफ, सबके दूसरे सिरे एक ही जगह पे। पहला सिरा सबका एक जगह, दूसरा सिरा भी सबका एक जगह हो, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। सबका पहला सिरा एक तरफ, लेफ्ट हैंड ऐसे भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड वाला सबका यहाँ पे, और राइट हैंड साइड वाला, दाहिने हाथ वाला, सब एक जगह पे मिल रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे के जो ऐसी जो सीरीज होने वाली है, मतलब ये जो संयोजन है, इसको बोलते हैं समांतर क्रम में संयोजन। तो इसमें ये आर है, तो हमने बताया आर क्यों होगा, समान लंबाई की है इसलिए आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ऐसे केस में जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का, जो तुल्य प्रतिरोध का होगा, जिसके लिए इसने इस शब्द में इस्तेमाल किया है, आर डैश शब्द इस्तेमाल करना है। तो हमको 1/r डैश इजक्वल टू फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू 1/, ये तुल्य प्रतिरोध 1/, तुल्य प्रतिरोध बराबर जितने भी ये लगे हैं पैरेलल में उनका उनका अपोज रेसिप्रोकल 1/r, यानी इन सबका व्युत्क्रम ऐसे जोड़ते जाएंगे 1/r 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 कितनी बार, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का है, और ये वाला चौथे वाले का, ये वाला जो है पाँचवें वाले का है। तो ये हमारा इक्वल होगा, तुल्य प्रतिरोध इसी फार्मूले से हमको प्राप्त होगा। और हम देखते हैं क्या आता है हमारा। इधर देखिए सबका ये नीचे नीचे आ रहा है, हर समान है, इसको बोलते हैं हर समान है, तो इसको एक बार लिखते हैं, एलसीएम मतलब आर ही होगा। और जब हर समान है तो ऊपर कोई चेंजेज नहीं होगा, जैसे हर अगर एक समान है सबका तो ऊपर जो है वही रहेगा, बस ऐसे सबको सबका सम यानी सबका जोड़ निकाल लेंगे, 1 1 2 1 3 1 4 5, तो ऊपर हो जाएगा 5/r, ये ऐसे चलता रहेगा 1/r डैश लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं तरफ ये ऐसे लिखते रहेंगे हम लोग, या फिर या 1/r डैश इक्वल टू, हमको ये प्राप्त हुआ था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगली लाइन देखते हैं हम क्या करेंगे, इसका हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, पैर ऊपर सर नीचे करने का मतलब जो नीचे है जो हर था उसको ऊपर, हम एक चीज़ याद रहे कि समीकरण में अगर इस तरफ कुछ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वही करते हैं। तो आर डैश अगर हम ऐसे लिख दें, आर डैश अपन 1 लिख दें, इसको ऊपर 1 को नीचे आर को ऊपर, तो इधर वाला भी वही करेंगे, आर को ऊपर और 5 को नीचे। ये डायरेक्ट करने से काम बन जाता है, मैथ का नियम है, पैर ऊपर सर नीचे, इसका भी पैर ऊपर और सर नीचे। तो आर डैश का मान कहने का मतलब हमको आर डैश का मान मिला जो वो आया हमारा r/5, क्या आया r/5। इसको ध्यान रखना है। अब हमारे सवाल में बोला था हमको करना क्या है, सवाल में बोला है कि हमको निकालना है r/r डैश का मान, अनुपात क्या है, तो लिखते हैं r/r डैश। तो r का मान आप पहले तो जाने r कितना है, r एक पूरी लंबाई तार थी, एक इसको 5 टुकड़े हुए हैं, इसके 5 टुकड़े हो गए थे, 1 2 3 4, ये मान लीजिए 5, 1 2 3 4 और ये 5वां टुकड़ा। तो ये सब पाँचों का जो रेजिस्टेंस है आर 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 स्मॉल आर, यानी ये 5R हो रहा है। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आने वाली है, कहने का मतलब कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, 5R के इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आर की जगह पे 5R, क्या लिखने वाले हैं अगली लाइन में 5R/, आर डैश का मान आपको मिला r/5, आर डैश का मान आपने खुद निकाला r/5, और ये 5R अपन लिखना। आपको पता होना चाहिए जब ये एक बार अपोज ये बटे वाला साइन बोलते हैं इसको, या डिवीजन का जो साइन है, इसको आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं ऐसे थोड़ा, या डायरेक्ट भी हम ये जानते हैं कि 5 ऊपर चला जाता है, लेकिन इसको इस तरह भी समझेंगे थोड़ा आसान लगेगा आपको। डिवीजन का ये वाला जो साइन है इसको डिवीजन का साइन बोल सकते हैं, इस तरह चेंज कर सकते हैं इसको इस तरह, और r/5 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे था वैसे, मतलब 5R में r/5 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये निकलता है। फिर ये जो 5R है इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हैं, और ऐसा करने पे हम इस ये वाला जब साइन भाग को जब हम गुणा बनाते हैं तो 5 ऊपर चला जाता है और r नीचे चला जाता है। ध्यान दें पीछे वाला जिसके आगे भाग लगा है, r/5 के आगे भाग का चिन्ह है, इसके आगे भाग का चिन्ह है, तो इसको उल्टा करते हैं ना कि इसको उल्टा करते हैं, पैर ऊपर सर नीचे, मतलब 5 ऊपर हो जाएगा r नीचे हो जाएगा, भाग को जब गुणा बनाएंगे और r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 5 या 25 यानी 25, ये आ जाएगा आपका 25 रेशियो r/r डैश। जब रेशियो निकालते हैं हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 25/1 लिख सकते हैं, यानी या 25 लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा यही है, और बुक में भी आपको दिख रहा है आंसर आपका 25 दिया है, और हमने इसको निकाला कैसे, ये 25 आपको प्राप्त हुआ। थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको ये जानना होता। इस सवाल में सबसे खास बात ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो तार है जो ये डिवाइड होगा 5 बराबर भागों में,
इन प्रत्येक भाग का, हर एक भाग का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना होगा, इसकी समझ होनी आपको बहुत ज़रूरी थी। यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट इतना ही था। मेन बात इस सवाल में बस इतना था कि आपको पता होना चाहिए पांचों अपने आप में इक्वल पार्ट में बटे बटे हैं, इसलिए इक्वल रेजिस्टेंस वाले होंगे, बराबर रेजिस्टेंस वाले होंगे, बराबर प्रतिरोध वाले होंगे। जो इसका होगा वही पार्ट दूसरे का, तीसरे का, चौथे, पाँचवें का। इसमें यही कॉन्सेप्ट था। इस हिसाब से हमने इस सवाल को हल किया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।